आप लोगों ने ऐसे चोर के किस्से तो बहुत सुने होंगे। क्या आप एक ऐसे चोर को जानते हैं जिसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन तक पेच डाला? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आइए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ये उस ठग का नाम है जिसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन को बेच डाला। इसे लोग नटवर लाल के नाम से जाना करते थे। मिथिलेश बिहार का रहने वाला था और उसका जन्म 1912 में सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। इस ठग को देश भर के सभी चीटर अपना आदर्श मानते हैं। नटवर लाल अपनी जिंदगी में कई लोगों को चुना लगा चुके हैं। इसने भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए तक ऐंठे हैं। मिथिलेश के जाल में बड़े बड़े उद्योगपति भी फंस चुके हैं। नटवर लाल के 50 से अधिक फर्जी नाम थे और वो हमेशा अपने नाम बदलते रहता था। उसे जाली अत्याचार करने में महारत हासिल की, जिसके दम पर वो लोगों को चुना लगाता था। इस ठग पर 100 से अधिक केस दर्ज थे और इस 8 राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी। वह कई बार पकड़ा भी गया और उसे 113 साल की सजा भी हुई, मगर वो हमेशा ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत हो जाता था। वह आखिरी बार 80 की उम्र में साल 1996 में भागा था। नटवर लाल की मौत रहस्यमयी रही है। उसके वकील ने साल 2009 में अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें उनके खिलाफ लंबित 100 से अधिक मामलों को रद्द किया जाए, क्योंकि 25 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई है। मगर उसके भाई का कहना है कि उसकी मौत तो 1996 में ही हो गई थी और उसका क्रियाक्रम रांची में किया गया था। नटवर लाल का जन्म सिवान के बांगरा गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की 2 अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव का रहने वाला था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा था, जिसके बाद वो कोलकाता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कोलकाता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। मिथिलेश ने सेठ से अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसके रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ ने 4.5 लाख ठग लिए। दूसरी कहानी ये कहती है कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के साइन को हूबहू कॉपी कर लिया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपनी पड़ोसी के खाते से पैसा निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुके थे। पता चलने के बाद मिथिलेश कोलकाता चले गए और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगे। उन्हें सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वो हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर थे कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार सांसद भवन तक बेच डाला था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने सांसद को बेच दिया था। जिससे समय सांसद को बेचा था, उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 51 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवर लाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवर लाल ने विदेशियों से सारे स्मारक बेच दिए थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल फिल्म बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के सिग्नेचर बनाने में भी माहिर थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वो एक बड़ी रकम नकद उनसे ये कहकर लेता था कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए तक चूना लगाया था। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था।
दिल्ली का कनॉट प्लेस सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 90 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियां को बेचने की लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकान को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक में ले गया, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पे 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वह बूढ़ा आदमी नटवर लाल था।